आज अधिकतर लोग अपने धन के सामने जगत के लोगों, अपने ही साथियों को तुच्छ समझते हैं। ऊंची जाति या विद्या के कारण दूसरों को नगण्य मानते हैं। नेतृत्व में अपना कोई प्रतिद्वंदी नहीं रखते। व्याख्यानों और लेखों से लोगों को चमत्कृत कर देते हैं, इम्प्रेस कर देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। नीति और चतुराई में बड़े बड़े राजनीतिज्ञों से भी अपने को बड़ा मानते हैं। दान में कर्ण की समता का दम भरते हैं, बल में भीम कहलाना चाहते हैं। यशस्विता में अपनी बराबरी का किसी को भी देखना ही नहीं चाहते। शरीर, मन, बुद्धि पर बड़ा अभिमान है, पर यह ख्याल नहीं करते कि इस कच्चे घड़े को फूटते तनिक सी देर भी नहीं लगेगी। जहां यह तन का घड़ा फूटा कि सब खेल खत्म हो गया। फिर इस देह की दशा यह होती है, जारे दे भस्म है जाई, गाड़े माटी खाई। कांचे कुंभ उदक ज्यों भरिया, तन की यही बढ़ाई। पानी का बुदबुदा उठा और मिट गया, यही इस शरीर की स्थिति है। 4 दिन की चांदनी है और फिर गुप अंधेरा है। पानी केरा बुदबुदा, अस मानुस की जाति, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। इसलिए महापुरुषों ने चेतावनी देते हुए कहा है। कबीर जी कहते हैं, कबीर नौबत आपनी, दिन 10 ले बजाए। यह पुरपट ने यह गली, बहरी न देखी आए। 7 नौबत बाजती, होत 36 राग। सो मंदिर खाली पड़े, बैठन लगे काग। 4 दिन की चांदनी पर इतना इतराना नहीं चाहिए। विषयों से मन हटा लेना चाहिए। विषयों से वैराग हुए बिना ईश्वर में अनुराग नहीं हो सकता। इन संसार की वस्तुओं में जब तक हमारी ऐसी भावना रहेगी, इनसे सुख प्राप्त करने की चेष्टा रहेगी, ईश्वर में अनुराग कैसे होगा? ईश्वर अनुराग बिना आनंद की प्राप्ति असंभव है। हम सब आनंद की तलाश में हैं, लेकिन गलत जगह ढूंढ रहे हैं। हम इस संसार की वस्तुओं में, व्यक्तियों में आनंद ढूंढ रहे हैं, सुख ढूंढ रहे हैं। ये हमें पता नहीं है कि जब तक हम परमात्मा में, श्री प्रियालाल में अनुराग नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते, आनंद की प्राप्ति असंभव है। अनित्य, परिवर्तनशील और क्षणभंगुर विषयों में आनंद की कोई संभावना नहीं है। क्या हमें परचून की दुकान में हीरा मिलेगा? ऐसे ही क्या इस दुखालय में सुख हमें कभी मिलेगा? तो जो लोग बिना वैराग्य के परमार्थ वस्तु की प्राप्ति करना चाहते हैं, वे मानो आकाश में निराधार दीवार उठाने का व्यर्थ प्रयास करते हैं। आधार, फाउंडेशन, नींव होनी चाहिए, तभी तो उसके ऊपर दीवार उठा पाएंगे। इसी तरह हम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी संसार की वस्तुओं से। बिना वैराग्य के, बिना संसार से मुख मोड़े परमार्थ वस्तु की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए वैराग्य की भावना सदा ही हमें अपने अंदर जागृत रखनी चाहिए। विचारना चाहिए कि जगत का कोई भी पदार्थ नित्य नहीं है। यह सब कुछ क्षणभंगुर है। जो आज दिख रहा है वह कल नहीं था और कल होगा भी नहीं। विचारना चाहिए कि जगत का कोई भी पदार्थ नित्य नहीं है। धन, वैभव, विद्या, बुद्धि, तेज, प्रभाव, गुण, गौरव, अल, रूप, यौवन, श्री आदि सभी वस्तुएं मृत्यु के साथ ही हमारे लिए धूल में मिल जाती हैं। आज हम इसी धन, इसी यौवन, इसी बुद्धि, इसी तेज
के सामने जगत के लोगों को तुच्छ समझ रहे हैं। ये नहीं समझ रहे कि ये 4 दिन की चांदनी है। हमें यह विचार करना चाहिए कि ईश्वर ने हम लोगों को विवेक यानी बुद्धि दी है। सत असत की पहचान हम कर सकते हैं, फर्क कर सकते हैं। शक्ति दी है, हमें मनुष्य का शरीर दिया है। मनुष्य जिस प्रकार से विचार कर सकता है, कोई भी प्राणी ऐसे विचार नहीं कर सकता। पशु नहीं सोच सकते, इस तरह विचार नहीं कर सकते। मनुष्य शरीर की प्राप्ति की दुर्लभता शास्त्रों में भी बताई गई है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नहीं कावा। तो मनुष्य का शरीर बड़े ही भाग्य से मिला है। मनुष्य शरीर की प्राप्ति देवताओं को भी दुर्लभ है। संपूर्ण प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य में बुद्धि, ज्ञान और योग्यता की सभी बातें अधिक हैं। पशु यह विचार नहीं कर सकता कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। वो तो बेचारा अपने आप की तरफ और दुनिया की तरफ देखकर चकाचौंध में ही पड़ा है। किंतु हम लोग तो मनुष्य हैं। ईश्वर ने हम लोगों को बुद्धि दी है, विवेक दिया है। इससे यह विचार करना चाहिए कि इस मनुष्य शरीर में सुख दुख भोगने वाले हम लोग कौन हैं। हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हम दुख भोगें। कोई मंदिर नहीं जाता, कोई प्रार्थना नहीं करता, दुख नहीं कोई मांगता, परंतु विवश होकर हम सब लोगों को दुख भोगना पड़ता है। इतना ही नहीं, हम लोग दुख का प्रतिकार भी करते हैं, फिर भी दुख भोगना ही पड़ता है। दुनिया में देखने में आता है कि संसार में हजारों में कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जिसे दुख ना भोगना पड़े। हजारों में हजारों को ही दुख भोगना पड़ता है। प्रश्न तो ये उठता है कि क्या इस दुख की निवृत्ति मनुष्य हो करके हम कर सकते हैं या नहीं। यदि कर सकते हैं तो फिर इसका उपाय क्या है। जब मैं दुखी नहीं होना चाहता तो फिर मुझे क्यों दुख आता है। क्योंकि शास्त्र तो कहते हैं कि जीव का स्वरूप जो है वो आनंद की राशि है, शुद्ध है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सुख सहज सुख राशि। यह जो जीवात्मा है वो ईश्वर का अंश है और चेतन है, जड़ नहीं है, और अमल है यानी मल दोष से रहित है, शुद्ध है और आनंद की राशि है। और ईश्वर सच्चिदानंद घन रूप हैं। तो जो जीव है वो परमात्मा का अंश है, जो स्वयं सत्य हैं, नित्य हैं, चेतन हैं, अनंत हैं। तो ऐसे ब्रह्म का स्वरूप है और जीव उसका ही अंश है। तो जैसा अंशी होगा वैसे ही अंश होगा ना। अगर पिता धनवान होगा तो उसका पुत्र भी धनवान होगा। तो ऐसा क्यों है कि हम दुखी हैं, जबकि भगवान स्वयं कह रहे हैं ममे वांशो जीव लोके जीवभूत सनातना। जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। इस देह के भीतर यह जीव अविनाशी है, नित्य है। धनवान पिता का पुत्र कंगाल कैसे हो गया। तो जो पिता सच्चिदानंद घन रूप हैं, उनकी संतान, उनका अंश दुखी कैसे हो गया। बड़ा सरल इसका उत्तर है, जब पिता से पुत्र संबंध विच्छेद करता है, संबंध तोड़ देता है। जब पुत्र पिता का घर छोड़ देता है तो धनवान पिता का पुत्र कंगाल हो जाता है। ऐसे ही जब हमने श्री प्रियालाल से संबंध तोड़कर इस संसार से संबंध जोड़ लिया है, सच्चिदानंद घन स्वरूप पिता से संबंध जोड़कर हम भी सुखी रहेंगे। और संबंध तोड़कर हम इस संसार जो दुखालय है उसके साथ जब हम संबंध बनाएंगे तो हम दुखी हो जाएंगे। जिसके साथ संबंध होता है वैसा ही फिर स्वभाव बनता है, वैसा ही स्वरूप हो जाता है। असल ज्ञान तो यही है कि इस संसार में रहते हुए भी यहाँ आसक्ति ना करें। आसक्ति प्रेम सिर्फ और सिर्फ श्री प्रियालाल में रहे।
देह से इस संसार के सारे कार्य करते हुए, अपनी सारी जिम्मेवारियां निभाते हुए मन हमेशा प्रिया प्रियतम में, श्री प्रियालाल में, उस परमात्मा में ही लगे रहे तो फिर दुख की कोई अनुभूति होगी ही नहीं, दुख अनुभव में आएगा ही नहीं। मनुष्य शरीर का विशेष लाभ लेना हो तो अपने जीवन का बस यही एक उद्देश्य बना लेना चाहिए। भगवान ने यह मनुष्य शरीर केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही दिया है, इसका अन्य कोई प्रयोजन है ही नहीं। हमें भगवान के इस उद्देश्य को पहचान कर इस मार्ग में तत्परता से लगना है। सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति में तो योग्यता, प्रारब्ध, क्रिया आदि की मुख्यता है, लेकिन भगवान इच्छा मात्र से मिलते हैं। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाने पर त्रिलोकी को शांति मिलती है। आज के लिए इतना ही, शेष चर्चा आगे।